खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। ऋषिकेश में सभी रेस्क्यू टीम इस वक्त अलर्ट मोड पर है। आपको बताएं कि देखिए, ऋषिकेश की अगर हम बात करें, न सिर्फ ऋषिकेश की बल्कि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में कुछ इसी तरह से अभी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऋषिकेश में अगर हम बात करें, चूंकि बड़ी संख्या में पर्यटक रुक करते हैं और ऐसे में अभी ऋषिकेश में हालात को देखते हुए लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। सभी रेस्क्यू टीमें भी इस वक्त अलर्ट मोड पर आ गई हैं। गंगा का जलस्तर लगातार ऋषिकेश के अंदर बढ़ रहा है और ऐसे में अभी फिलहाल लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी किनारे ना जाएं। एक तरफ आप देख रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से हाल ही में उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ ऋषिकेश की अगर हम बात करते हैं तो सभी रेस्क्यू टीम इस वक्त अलर्ट मोड पर आ गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जो अलर्ट हाल ही में जारी किया गया, क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार उत्तराखंड में बदल रहा है। अभी देहरादून में भी आप देख रहे हैं सुबह से बारिश हो रही है। ऋषिकेश की हम बात करते हैं तो जगहों जगहों पर इसी तरह से पानी भरे हुए हैं और इसी वजह से जो नदी के आसपास लोग रहते हैं वहां पर लोगों से अपील यही की जा रही है, जो यहाँ नदी किनारे लोगों के घर हैं, कि आप वहां से दूर रहे, नदी के पास ना जाएं। लोगों से ये बार बार अपील की जा रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में उत्तराखंड में फिलहाल लोगों से यही कहा जा रहा है, ना सिर्फ ऋषिकेश में बल्कि अलग अलग हिस्सों में उत्तराखंड के लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो इस तरह के इलाकों से दूर रहे। लेकिन इस बीच ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़कोट की तस्वीर है दरअसल ये। यहाँ पर देखिए बादल फट गया है। 9 मजदूर यहाँ पर बह गए हैं इस हादसे में। उधर रुद्रप्रयाग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से भी लैंडस्लाइड की खबरें हैं। पूरा का पूरा ये जो रास्ता है ये बाधित हो चुका है। ये पूरा रास्ता इस वक्त बंद हो चुका है और जल्द से जल्द कोशिश हो रही है कि यहाँ से मलबे को हटाया जाए, क्योंकि अभी ये जो रास्ता है यहाँ से वाहनों को होकर गुजरना पड़ता है और इसी वजह से लोगों के सामने दिक्कतें आ गई हैं। तीसरी तस्वीर है चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई, चूंकि यात्रा को अभी अगले 24 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ गया है। मौसम का मिजाज यहाँ पर कुछ इस तरह का बना हुआ है और सुबह से कई इलाकों में जो तेज बारिश हो रही है उसी को देखते हुए चारधाम यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित करना पड़ा है अगले 24 घंटे के लिए। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। अभी भी अगले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 जुलाई तक इसी तरह से मौसम का मिजाज उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बना रहेगा और अभी 7 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उधर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर संवेदना प्रकट की है। सीएम धामी ने कहा है कि बड़कोट में लैंडस्लाइड की घटना दुखद है। कुछ मजदूरों के लापता होने की सूचना मिली है। उत्तरकाशी में जो हादसा हाल ही में हुआ है बड़कोट में, उसको देखते हुए सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि मौके पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हूँ। पोस्ट आपके सामने। जनपद उत्तरकाशी की बड़कोट तहसील के सिलाई बैंड क्षेत्र में हुए भूस्खलन की दुखद घटना में कुछ श्रमिकों के लापता होने की खबर मिली है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ सहित अन्य दल घटनास्थल पर पहुंचकर इस वक्त राहत और बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं। तो सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें, बाढ़, बारिश और हादसे लगातार यहां पर सामने आ रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे की बात करें, यहां पर सिलाई बैंड के पास बादल फट गया है। कई मजदूर लापता हो गए हैं और यहां पर लगातार खोज की जा रही है, तलाश की जा रही है। आपको बताएं, देखिए कुछ ग्राफिक्स इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हालात इसी तरह के हैं। यमुनोत्री हाईवे की अगर हम बात करें तो यहां सिलाई बैंड के पास से दरअसल ये हादसा हुआ, जहां पर आपको बताएं कि बादल फट गया। यहाँ एक होटल के निर्माण कार्य में कुछ मजदूर लगे हुए थे जो कि बह गए हैं। अभी वहां पर फिलहाल एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। प्रशासन की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव का कार्य इस वक्त यहां तेजी से चल रहा है। उधर भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया है। अलग अलग इलाकों में ऐसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है। यमुना नदी के स्थान आसपास के जो नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेताला, बिशनपुर, लालढांग और नालूड़ा भी बाधित इस वक्त बताया जा रहा है। खतरे की स्थिति लगातार यहां पर बनी हुई है। इस तरह के हालात इस वक्त उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगले कुछ दिन इसी तरह से एक तो यहाँ पर मौसम का मिजाज बना रहेगा, दूसरी तरफ कई जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है जहां पर बादल फटने से काफी तबाही हुई है। लेकिन अब उत्तराखंड के इधर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश से लैंडस्लाइड की खबर है। कालका शिमला रेल मार्ग पर मलबा गिर गया है। शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुई है। शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। शिमला में पंथा घाटी के पास भी लैंडस्लाइड की खबरें हैं। तो कुल मिलाकर तमाम पहाड़ी इलाकों की जब हम बात करते हैं, एक तरफ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करते हैं
तो यहाँ पर हालात इस वक्त बहुत खराब बने हुए हैं। लगातार मौसम का मिजाज एक तो यहाँ पर बदल रहा है, दूसरी तरफ कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कालका शिमला रेल मार्ग पर मलबा गिर गया है और ये पूरा का पूरा रास्ता, जो पूरा मार्ग है, ये बाधित हो चुका है। शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भी भारी लैंडस्लाइड हुई है। शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि जल्द से जल्द कोशिश ये की जा रही है, ये जो लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है, जो मलबा यहाँ पर आकर गिर गया है, उसे जल्द से जल्द यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा रास्ता यहाँ से देखिए हर रोज वाहनों को गुजरना पड़ता है। और अभी ये तस्वीरें भी यहाँ से देखिए सामने आई हैं, बहुत लंबा ट्रैफिक यहाँ पर लग गया है और धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि इन गाड़ियों को यहाँ से निकाला जा सके, इस मार्ग को यहाँ जो कि अभी फिलहाल बाधित है, जल्द से जल्द खोला जा सके, जल्द से जल्द मलबा यहाँ से हटाया जा सके। लेकिन फिलहाल बड़ी दिक्कतें यहाँ पर इस वक्त सामने आ रही हैं लोगों के, अलग अलग इलाकों में इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, जहाँ पर भारी लैंडस्लाइड के बाद किस तरह के हालात है, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। शिमला में पंथा घाटी के पास भी लैंडस्लाइड को लेकर इस तरह की खबरें हैं। तो कुल मिलाकर पहाड़ी इलाकों में हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून की दस्तक के बाद से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार को धर्मशाला और कुल्लू में बादल फटने से आए सैलाब ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। आपको बताएं कि रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की कुछ तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सैलाब में बह गए लोगों की तलाश की जा रही है। लोगों को हर संभव राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है और ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें तुरंत कोशिश की जा रही है कि निकाला जा सके। अभी यहाँ पर आप जरा देखिए कैसे टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। ये कुल्लू की तस्वीरें हैं। हिमाचल की नदी नाले इस वक्त तूफान पर है। पानी के इस तेज बहाव को जरा आप देखिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर है, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें यहाँ से निकालना। जिला में 3-4 दिन से बरसात का आगमन हो गया है और मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की थी येलो और ऑरेंज अलर्ट के। जो लोग नदी किनारे रह रहे हैं उनमें भी डर का माहौल पैदा हुआ, ना जाने किस जगह पे बादल फट जाए। कई सालों से जगह जगह कुल्लू में जगह जगह बादल फट रहे हैं, इसलिए लोगों को बादल फटने का डर का माहौल है। क्या ना जाने कब किस जगह पे बादल फट रहा है, इसलिए लोगों से आग्रह है कि नदी नालों के किनारे ना जाएं।